को मुबारकबाद भी देता हूं, रानी अग्रवाल जी और हमारे साथी भूपेंद्र जी और आप सब लोग मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए। ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है तो जनसभा कितनी बड़ी होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने मीडिया वाले खड़े हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस जनसभा को कवर करना है, खबरें पूरे देश में देनी है। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका बहुत भौगोलिक नक्शा भी और यहां की धरती और यहां के लोगों के काम और यहां की समस्याएं पंजाब से बहुत मिलती हैं। मुझे पता है जब किसानों पर गोली चली थी तब भी हम लोग वहां पे जाके आए थे और आपको एक सुनकर और भी खुशी भी होगी। आपके यहां भी एक रीजन को मालवा बोलते हैं, हमारे वहां भी एक रीजन को मालवा बोलते हैं। आपका मालवा भी बहुत उपजाऊ है, बहुत जरखेज फर्टाइल लैंड है, बहुत जो बीजो वो उग जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा में भी यही बात हमारे मालवा में भी है। मैं भी मालवा से हूं, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, लुधियाना, बठिंडा, फरीदकोट, मोगा, फिरोजपुर, ये सब मालवा है। तो आप लोगों की समस्याएं हमारे साथ बहुत मिलती हैं। आज से लगभग एक साल, परसों एक साल हो जाएगा, 16 मार्च को, एक साल पहले पंजाब के लोगों ने श्री अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों पर विश्वास किया और 117 में से 92 सीटें हमें दी और हम पर जिम्मेदारी हमारे कंधों पर दी कि बहुत हो गया, ये दोनों पार्टियां हमें 5-5 साल की बारियां बांधकर लूट रही हैं, हमारा इनसे पीछा छुड़वा दो, आप आगे आओ। एक साल हुआ है अभी, एक साल में हमने 26,797 सरकारी नौकरियां दे दी। मैं ये नियुक्ति पत्र देके आपके सामने खड़ा हूं। एक साल में हमने 1 जुलाई से लेके, मार्च में सरकार बनी, मई जून, अप्रैल मई जून निकला, 1 जुलाई से लेके आज तक वो चलता रहेगा। हमने बिजली का बिल 0 करने का वादा किया था। आज पंजाब के 87%, 87% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। एक साल में हमने शुगरफेड की तरफ से कई सालों से किसानों के गन्ने की पेमेंट नहीं हुई थी, 394 करोड़ हमने वापस कर दिया गन्ने के किसान को। एक साल में हमने मूंगी की दाल तीसरी फसल के तौर पर भिजवाई और 7275 रुपया एमएसपी उस पर दी। अगर किसी की मूंगी की दाल 6500 रुपए पर क्विंटल बिकी, हमने उसका डिफरेंस पे किया 775 के, आपको एमएसपी के बराबर की पेमेंट मिलेगी। हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, 150 के लगभग मोहल्ला क्लिनिक और तैयार हैं। उन 500 मोहल्ला क्लिनिक में अब तक 12 से 15 लाख के बीच लोग आकर वहां से दवाई लेकर ठीक हो चुके हैं। उनको सरकारी अस्पताल में धक्के खाने की जरूरत नहीं रही। सिर्फ 1 साल की प्राप्तियां गिनवा रहा हूं।
एक साल में हमने स्कूलों का कायापलट करना शुरू कर दिया। अब स्कूल ऑफ एमिनेंस बनेंगे, प्रिंसिपलों को सिंगापुर जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक साल में हमने करप्शन के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई। लोगों को एक फोन नंबर दिया कि आप अगर सरकारी दफ्तर में जाओगे, कोई बाबू पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में हाथ डालकर पैसे मत निकालना, फोन निकाल लेना, उसकी फोटो खींचकर हमको भेज देना, बाकी काम सरकार का है। सैकड़ों की गिनती में जो रिश्वतखोर थे वो जेलों में है। ये एक साल की प्राप्ति है हमारी। तो नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। नीयत साफ हो। दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए हमने मिनिमम वेजेस मजदूरों का बढ़ाया, जो दिन रात काम करते हैं, जो उसी दिन कमाते हैं उसी दिन खाते हैं। तो हम सच्ची नीयत से काम करने वाले लोग हैं। हम किसी पार्टी से निकाले हुए या किसी पार्टी को छोड़कर आए नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी निकाली, एंटी करप्शन मूवमेंट से, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो मैं फिर कहता हूं, नीयत का फर्क है बस। भगवान ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। पहाड़ है हमारे पास, मारूथल रेगिस्तान है हमारे पास, कोयला है हमारे यहां धरती के नीचे, तेल हमें मिलता है धरती के नीचे से, हर किस्म का मौसम है, हर किस्म के फूल हैं, हर किस्म के दरख्त हैं, और लोग बहुत देशभक्त और मेहनती हैं। बस एक चीज की कमी रह गई, सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी रह गई। बस वो अगर पूरी हो जाए तो ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, पक्का बनेगा। दोस्तों, इन्होंने क्या कर रखा है अभी? इन्होंने ये तहैया कर रखा है कि जो भी अच्छा काम करेगा देश में उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। तो बड़े साहब को पता चला कि दिल्ली के स्कूल तो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। ये जब ट्रंप की पत्नी आई थी, उसने कहा था मैंने तो दिल्ली के स्कूल देखने हैं। उन्होंने कहा जी कोई एमसीडी वाला दिखा देते हैं। कहते नहीं, केजरीवाल वाले देखने हैं। तो केजरीवाल से चाबी लेनी पड़ी स्कूल की, स्कूल खुलवाना पड़ा। तो फिर उन्होंने पता करना शुरू किया, कैसे बना दिए, किसने बना दिए। ये तो गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीबों के बच्चे वकील बन रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। ये तो गरीबी खत्म कर देंगे अपने घर की। गरीबी खत्म हो गई तो हमारे घर के सामने, हमारे महलों के सामने अर्जियां लेकर, हाथ जोड़कर कौन आएगा लाइन बनाकर। और ये तो समझदार हो जाएंगे बच्चे अगर पढ़ गए। समझदार हो गए तो वोट भी सोच समझ कर पाने लगेंगे। और अगर वोट सोच समझ कर पाने लगे, अगर देश के लोग सोच समझ कर वोट देने लगे, तो कांग्रेस और बीजेपी को कोई भी वोट नहीं देगा। ये नफरत के नाम पे, ये नफरत की राजनीति करके वोट लेते हैं भाई साहब। पहले इन्होंने सेटिंग कर रखी थी। अभी देख लो आपके यहां, आपने वोट दिए कांग्रेस को कि चलो ये शिवराज चौहान के जो राज्य उससे पीछा छूटे, 15 साल हो गए, तो आपने वोट दिया कांग्रेस को। लेकिन थोड़ी देर बाद सरकार किसकी बन गई? बीजेपी की। इसका मतलब ये हो गया, कांग्रेस को वोट दो चाहे बीजेपी को वोट दो, जिसको ये चाहेंगे सरकार तो उन्हीं की बनेगी, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं होता भाई साहब। जो कांग्रेस वाले इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी की तरफ से लड़े, क्या उनमें से एक भी वोटर को पूछा कि भाई साहब मैं जिताया तो आपने था, लेकिन मैं इधर जाना चाहता हूं, चला जाऊं? पूछा भाई साहब किसी ने?